अगर ईरान के किसी भी तेल और गैस भंडार पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये धमकी ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिका और इजराइल को दी है। ईरान ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर डालेगा। धमकी ट्रंप की तरफ से भी आई है। 13 मार्च को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने वार्निंग दी है कि अमेरिका जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में ईरान के लिए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया है। वो क्या बोले, इससे पहले बिजली संकट वाला मसला समझिए, फिर ट्रंप के वार्निंग वाले पोस्ट की बात करेंगे। ईरान के जॉइंट सैन्य कमान खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के एक प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने अगर ईरान के किसी भी बंदरगाह या एनर्जी साइट पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिडिल ईस्ट के सभी ऑयल और गैस फैसिलिटी जिनमें अमेरिका और उसके साथी देश का स्वार्थ छिपा है, उसे आग लगा दी जाएगी। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के अंदर 5500 ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें 60 ऑयल वेसल्स पर हमले भी शामिल हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली स्ट्रक्चर को मिटाने की कोशिश करेगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में अंधेरा कर दिया जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वो चाहें तो 1 घंटे के अंदर ईरान में अंधेरा कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अली लारिजानी ने इसी दावे का जवाब देते हुए 12 मार्च को एक पोस्ट किया। वो लिखते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट आधे घंटे से भी कम समय में अंधेरे में डूब जाएगा, और अंधेरे में जब अमेरिकी सैनिक सुरक्षा के लिए भागेंगे तो उन्हें पकड़ना और आसान हो जाएगा। ट्रंप ने जंग शुरू होने के बाद से ही जंग जीतने का दावा जो है वो ठोकना शुरू कर दिया था, जबकि जंग अभी तक जारी है और दोनों में से किसी भी पक्ष ने सरेंडर नहीं किया है। एक दूसरे पोस्ट में ट्रंप के इन खोखले दावों पर उन्होंने लिखा कि जंग शुरू करना आसान है, लेकिन जंग केवल ट्वीट्स करने से नहीं जीती जाती है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक अमेरिका को अपने किए पर पछतावे के लिए मजबूर ना कर दे। ये पोस्ट ट्रंप के दावे के बाद आई है। ट्रंप ने एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि ईरान के खिलाफ जंग वो पहले ही घंटे में जीत चुके थे। 13 मार्च को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर फिर धमकी दे डाली। कह रहे हैं कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने लिखा, हम ईरान के आतंकवादी रिजीम को सैन्य और आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम हार रहे हैं, पर ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। उनकी मिसाइलें और ड्रोन तबाह किए जा रहे हैं और धरती से उनके नेताओं का नामो निशान मिटा दिया गया है। हमारे पास जबरदस्त ताकत, ढेरों हथियार और काफी समय है। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में भाषा का भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने आगे लिखा, आज देखिए इन सिरफिरे नीच लोगों का हम क्या हश्र करते हैं। ये लोग 47 सालों से पूरी दुनिया में मासूमों को मार रहे हैं और अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में मैं इन्हें खत्म कर रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने अपने पहले भाषण में ही ईरानियों से घरेलू एकता बनाए रखने की अपील की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने भी तेहरान के मकसद को साफ कर दिया था। उन्होंने AFP को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान पर दोबारा कभी कोई हमला ना करे। जून 2025 में जब ये जंग शुरू हुई थी तब 12 दिन के बाद शांति बहाल हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से हमला हुआ। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ईरान को फिर से ये सब देखना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि पड़ोसी देश में अमेरिकी बेस या अमेरिकी संपत्ति ईरान के निशाने पर है। अब इस मामले पर आपको रिकैप भी दे देते हैं। 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी। इस जंग में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान में आक्रोश और बुलंद हो गया। इस मामले पर पल पल की अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।